हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों लेक्चर नंबर 1 जो था बच्चों हमारा, उसके अंदर हमने इंट्रो लेक्चर था एक तरीके से चैप्टर का बच्चों, अगर अपने समझे तो। इंट्रो से ज्यादा अगर अपने बात करें कि हाँ भाई मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट का सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया। क्या बच्चों चैप्टर का नेम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होगी उसके अंदर हमेशा जो कोफिशिएंट होंगे बच्चों कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये देखो, ये P0, P1, P2, ये सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर्स होंगे बच्चों, रियल नंबर्स। आई बात समझ। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है बच्चों कि ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री बन रहेगी। ऑर्डर ऑर्डर बच्चों कुछ भी हो सकता है, डिग्री बन रखनी है। ऑर्डर एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या रहेगी बच्चों, वन रहेगी। डिग्री क्या रखनी है, वन रखनी है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को क्या कर सको बच्चों, स्क्रूटनी कर सको। क्योंकि आपकी जब तक ये पूरी बुक कंप्लीट होगी तब तक आपको सब कुछ समझ तो आ जाएगा, लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से चैप्टर का है। समझ लो बच्चों बात को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बच्चों हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा। आगे बात समझ। उसके बाद उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर का नेम पकड़ लो अच्छी तरीके से, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी क्यूब वाला सभी के बच्चे जो कोफिशिएंट होंगे, गुणांक जो होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट, अचर होंगे। गुणांक क्या होंगे, अचर होंगे। तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है हमारा। एक्सरसाइज 6 ए का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 बार बाई दे रखा है, इक्वल में क्या दे रखा है बच्चों, 0। तो स्पेशल केस क्या है बच्चों इसके अंदर, इसमें क्यू क्या है बच्चों, क्यू आपको 0 दे रखा है। तो आपको पता चल गया क्यू 0 है, तो सिर्फ सी एफ निकाला जाएगा। पूरी एक्सरसाइज में बच्चों क्यू 0 है, पूरी एक्सरसाइज में क्यू 0 है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि बच्चों आप सीएफ कैसे निकालोगे, बस इस तरीके से देख लो। 6 ए एक्सरसाइज सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको सीएफ निकालना आ जाए। लेकिन बच्चों अगर आप थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा समझो कि ये जो हमें इक्वेशन दी है डिफरेंशियल, ये एक्चुअली थी कैसे। तो बच्चों याद करो, ये ऐसे थी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मैं लिख के दिखा देता हूँ, प्लस 5 dy/dx प्लस 4y इक्वल में 0। ये इस तरीके से थी बच्चों इक्वेशन। फिर वो क्या लिख लेता है, dy/dx को क्या लिख देगा बच्चों, डी लिख देगा। d2y/dx को क्या लिख देगा, डी स्क्वायर लिख देगा। तो बच्चों d2y/dx को क्या लिखा उसने, डी स्क्वायर। इस dy/dx को क्या लिखा, डी। इस 4y को 4 लिख दिया बच्चों, और y बाहर लिख दिया सभी के। y ये कॉमन नहीं है बच्चों, कहीं आप सोचो ये y कॉमन है, कॉमन नहीं है। उसने कहा कि y सभी के साथ है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में बाहर लिख देते हैं, सिर्फ एक नोटेशन है। और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का कैसे हुआ बच्चों, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये देखो अचर गुणांक, डी टू वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। डी वाई बाई डी एक्स का 5 है, और इस वाई का बच्चों 4 है। तो समझ गए ना गेम के कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री कितनी है बच्चों, एक है। डिग्री कितनी है, डिग्री है बच्चों 1। ठीक है, ऑर्डर कितना है कि सर इस इक्वेशन का ऑर्डर सर 2 है। 2 है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है मैक्सिमम। तो बच्चों अब क्या करोगे कि सर अब हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सहायक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाओगे बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ठीक है, सहायक समीकरण बोलोगे, कैसे बनेगी, एक क्वेश्चन ढंग से समझो। बच्चों सहायक समीकरण बनती है, डी की जगह एम पुट कर दो। डी की जगह एम पुट करो, देखो क्या बनी। इसलिए बनेगी एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल में क्या लगा लो मुझे, 0। तो वाई को 0 नहीं पुट करना, इसको 0 पुट करना है। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, सहायक समीकरण। अब क्या करो बच्चों, एम के फैक्टर कर लो। क्या आएंगे फैक्टर, मल्टीप्लाई पे 4 वैसे 5, तो क्या हो गया 4 and 1। तो 4m प्लस एम इक्वल 4, फैक्टर कर लो जल्दी से, एम कॉमन आ गया। एम प्लस 4, 1 कॉमन ले लो, एम प्लस 4 इक्वल 0। एम प्लस 4 दोनों में कॉमन आ गया,
ठीक है, क्या रह गया सर? m+1 रह गया, m+1 रह गया। इनको फैक्टर कर लो। m की वैल्यू इस फैक्टर से क्या आएगी कि सर -4, इस फैक्टर से क्या आएगी -1। बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट थी तो बच्चों आंसर याद है क्या आपको? क्या था? y इक्वल CF प्लस PI था, CF प्लस PI। लेकिन Q अगर जीरो है तो बच्चों PI कितना हो जाएगा? इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो हल क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हल सिर्फ CF होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर m के मान डिफरेंट डिफरेंट है, तो याद है क्या फॉर्मूला था कि नहीं याद है? सर एक बार आप बताओ क्या है, आओ मैं दिखाता हूँ। एक दो बार बच्चों आपको दिखा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं दिखाऊंगा। m इक्वल M1 M2 M3 सारे के सारे डिफरेंट हो तो CF क्या आता है? C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x, ऐसे चलते जाता है। लेकिन हमारे पास दो ही आंसर है, दो ही मान है m के, एक -4 एक -x है, -1 है, तो क्या आएगा? C1 e की पावर M1, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या आएगा? C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x, ये आएगा। तो सर इसका सोल्यूशन क्या ये है? C1 e की पावर -4x प्लस C2 e की पावर -1x। हाँ जी बच्चों, ये इसका सोल्यूशन है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। समझे बात को कि सर इतना आसान है CF निकालना? बच्चों CF निकालना सबसे आसान है पूरे चैप्टर में, CF निकालना बहुत आसान है। इतना आसान है कि बहुत सारी एक्सरसाइज मैं निकालूंगा नहीं, आपको दे दूंगा जी सर, इतना आसान है। हाँ बच्चों इतना आसान है। PI निकालना मेन गेम हो, लेकिन क्योंकि अपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वो एक बार क्या कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है, आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है। समझ लो क्वेश्चन नंबर 2 कि आप m की वैल्यूज तो निकाल ही लोगे, इसलिए वो आपके साथ खेल रहा है। D² प्लस A प्लस बी डी प्लस AB, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। बाहर y है इक्वल में 0, तो A ही निकालो। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? m² प्लस A प्लस BM प्लस AB इक्वल में क्या आ गया मुझे? 0। हाँ जी, अब ले लो कॉमन लो, इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर। अब आपको फैक्टर बच्चों आने चाहिए यहाँ, AM प्लस BM प्लस AB इक्वल 0, ठीक है। फर्स्ट टू में कॉमन ले लो, लास्ट टू में कॉमन ले लो, क्या बनेगा? m कॉमन ले लिया, m प्लस ए, प्लस में b कॉमन ले लिया, क्या बन गया? m प्लस बी, सॉरी m प्लस इक्वल में 0, m प्लस ए दोनों में आ गया कॉमन। रिमेनिंग क्या रह गया कि सर m प्लस बी रह गया। m की वैल्यूज क्या आएगी कि सर -a -b आ जाएगी। m की वैल्यूज क्या आ गई बच्चों? -a और -b, और a नॉट इक्वल b है, ठीक है। a नॉट इक्वल b है, बराबर नहीं लेके चल, बराबर लेके चलोगे तो फिर अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं, फिर भी मैं एक बार मान के चल रहा हूँ बराबर नहीं। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? y इक्वल CF प्लस PI। PI क्या है बच्चों? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि QX कितना है बच्चों? 0 है। लिख लेना आप, हर बार लिख दिया कर। तो y किसके इक्वल हो गया? y सिर्फ CF के इक्वल हो गया। CF क्या आएगा? C1 e की पावर -AX प्लस C2 e की पावर M2x, तो M2 माइनस का B है, ये BX। ये लो बच्चों, ये कंप्लीट हो, ठीक है। ये हाँ जी सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। क्यूबिक इक्वेशन है, डी की क्यूब -2D² प्लस 4D -8y इक्वल 0। हाँ जी बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। डी की जगह क्या पुट करोगे? m पुट करो। ये बन गया m की क्यूब -2m² प्लस 4m -8 इक्वल 0। पहले दो में m कॉमन ले लो, m-2, फिर 4 कॉमन ले लो, m-2, m-2 दोनों में कॉमन ले लो,
तो बच्चों ये इजी है, इसके अंदर ये क्या कर दिया मैंने, एम की स्क्वायर कॉमन लेना था, एम स्क्वायर, ये बन गया एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। एम की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से तो सर 2 आ गई, यहाँ से क्या है बच्चों, कि यहाँ से सर आएगी एम स्क्वायर प्लस 4 को जब 0 के बराबर रखेंगे सर, तो एम आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस 4 इधर जाएगा सर तो माइनस का 4, और इस पे रूट लग जाएगा, तो एम आएगा सर हमारे पास माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, क्या आएगी बच्चों, एम की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा आएगी। समझे बात को, या जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली आई बच्चों बात समझ। इधर से तो एम बच्चों इजीली आ जाएगा, एम माइनस 2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो एम प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एम स्क्वायर प्लस 4 को जब 0 के बराबर रखोगे तो बच्चों आपके पास एम की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या आएगी, एक तो आ जाएगी प्लस का 2 आएगा, एक आ जाएगी माइनस का 2 आएगा, ये आपने 11th क्लास में सोल्व किया होगा, 4 का रूट 2 होगा, ये रूट में -1 है, तो वो आयोटा होता है, प्लस माइनस तो लगेगा ही क्योंकि रूट में वैल्यू है। तो बच्चों बाई इक्वल क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा सर सी एफ प्लस पी आई, पी आई बच्चों 0 हो जाएगा, लिख देना ये पी आई 0 1, पी आई जो 0 होगा वो क्यों होगा लिख देना। तो बच्चों अब आना, अब ध्यान से समझो, हमारे पास बच्चों क्या है, ये कैसा आंसर आ गया, ये आ गया बच्चों आंसर हमारे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आओ मैं दिखाता हूं। कॉम्प्लेक्स के लिए बच्चों दिखाया था ये वाला, फिर अगर दो रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ध्यान से समझिए ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उस केस के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, उस केस में आंसर होगा बच्चों ये एक ही अल्फा एक्स, एक ही अल्फा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये होगा बच्चों C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। आइए मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान से समझिए, एक एक चीज लिखेंगे बच्चों, आप चिंता मत करो, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको यहाँ। e की पावर जब हो अल्फा प्लस माइनस, सॉरी, जब हमारे रूट क्या हो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, जब हमारे रूट क्या हो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, when roots are अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो सॉल्यूशन ये लिखना है बच्चों, आप क्या लिखोगे, e की अल्फा एक्स तो दो कॉमन, ठीक है, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये दो बच्चों, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा यहाँ पे कितना है, अल्फा बच्चों 0 है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है ना, अल्फा 0 है, बीटा कितना है बच्चों, बीटा बच्चों 2 है, बीटा क्या 2 है, कंपेयर कर लो आप, आयोटा बीटा, आयोटा बीटा, ये देखो अल्फा प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, आयोटा की जगह आयोटा है, बीटा की जगह बच्चों क्या 2 है, बीटा कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन इसके लिए क्या निकालेंगे बच्चों आंसर, ये तो सेम, ये तो डिफरेंट है ना, डिफरेंट के लिए तो बच्चों डायरेक्ट पहले डायरेक्ट लिखो C1 ए की पावर m1x, m1 कितना है 2, तो ये 2x प्लस, इसके लिए बच्चों अब जैसे ये C1 और C2 है ना, इसको C1 दे दिया तो इनको अपने C2 C3 दे देंगे बच्चों, कोई अलग बात थोड़ी है। अब e की पावर अल्फा कितना है बच्चों, ये देखो e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा 0 है, तो e की पावर 0x, ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूँ, फिर C1 कोस बीटा एक्स, बीटा तो बच्चों 2 है, तो C1 कोस 2x प्लस C2 साइन 2x, C2 साइन 2x, सॉरी C1 तो ले लिया बच्चों, C2 C3 ले लेते हैं, C2 और ये C3, तो क्या लिख लेते हैं बच्चों C3 लिख लेते हैं, इसको अपने C3 लिख लेते हैं, ठीक है, आई बात समझ। अब बच्चों क्या करूं, अब सर हम e की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, हाँ जी बच्चों लिख सकते हो, इसको ये 1 हो गया, तो ये बाकी दोनों सेम लिखो, C2 cos 2x प्लस C3 साइन 2x, ये लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको ऊपर जितना भी कंसेप्ट समझाया है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, और साथ में अपनी बुक को भी पढ़ो, बुक में पढ़ो किस चीज के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा गया है, आई बात समझ कि हाँ जी सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों हमारे पास, डी क्यूब प्लस वन, डी क्यूब प्लस वन वाई इक्वल में क्या बच्चों, जीरो। इक्वल में क्या है, जीरो है। तो बच्चों ए ई बना लो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनाओगे, सर ये बनेगी एम की क्यूब प्लस वन इक्वल में जीरो। बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, वन का क्यूबिक रूट हो जाएगा। अगर आप और इसको एक और तरीके से अगर आप लिख लो, वन पे भी क्यूब लगा लो, तो बच्चों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का बच्चों फॉर्मूला सुनाओ क्या होता है। क्लास 9 से आ रहा है आपके सिलेबस में, कि सर याद नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ। ये होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है बच्चों, याद कर लेना। मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखा जाएगा, एम प्लस वन, ए की जगह एम है, बी की जगह बच्चों वन है, एम प्लस वन एम का स्क्वायर प्लस बच्चों, पहले ये ए बी वाला लिख देता हूँ, चलो आपके लिए ये लिख देता हूँ पहले, बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, ये लो। अब ये बन गया एम प्लस वन, ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसके रूट बच्चों फैक्टर नहीं हो रहे, तो अपने कौन सा लगा देंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहले एम की जो सिंपल वैल्यू आ रही है वो तो निकाल ही लेते हैं, जो सिंपल तरीके से आ रही है वो तो निकाल ही लो। एम प्लस वन इक्वल जीरो जब रखोगे, तो बच्चों एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस बार यहाँ से तो एम की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। समझे बात को, आई बच्चों बात समझ। एम प्लस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो एम माइनस वन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से दें, इधर पहले फॉर्मूला लिखो, क्या होता था, एम इक्वल, एक बार मैं लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अपॉन में क्या आता था बच्चों, टू ए आता था, याद कर लो। एम इक्वल माइनस का बी, बी ऑलरेडी बच्चों नेगेटिव है, ए बी सी तो पता है ना आपको, यहाँ से ए बच्चों वन है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी बच्चों माइनस वन है, और सी कितना बच्चों, सी प्लस का वन है, पुट कर दो। माइनस का बी, बी ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस का वन, प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, ए कितना है बच्चों, वन है, और सी भी क्या है, वन है, ठीक है। फोन में टू ए यानी टू ए यानी टू, तो एम आया बच्चों यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, वन प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस थ्री अपॉन में टू। हाँ जी, अब क्या होगा इसका, अब बच्चों एम की वैल्यू निकाल लो बस यहाँ से, एम की दो वैल्यू आ गई आपके पास, इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा लिखेंगे ना, फोन में टू। तो ये बच्चों एक तो आ गया आपके पास, या दोनों ही देख लो ध्यान से, वन बाई टू प्लस माइनस, ठीक है, रूट थ्री बाई टू आयोटा लिखेंगे इसको, इसका कंपेयर कर लेना अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो बच्चों अपने सॉल्यूशन लिखते हैं, y इक्वल पी एफ प्लस पी आई जीरो है, क्यों है आप लिख देना, एक तो ये रूट आया है जो डिफरेंट है, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन आएगा y इक्वल सी वन ई की पावर माइनस का वन एक्स, तो ये एक रूट तो माइनस वन आया ना, माइनस का वन एक्स आ जाएगा। समझे बात को, यहाँ सर समझ आ गई बात। फिर क्या लिखोगे बच्चों, फिर लिखेंगे सर सी टू, इसका बच्चों आंसर याद है ना, क्या होता था, ई की पावर एल्फा एक्स, इसका ये होता है सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री, सी टू कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा एक्स। सी वन यहाँ लिख दिया ना, इसलिए मैंने सी टू और सी थ्री लिया यहाँ, ठीक है। ए की पावर अल्फा एक्स है, अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा तो सर वन बाई टू है, हाँ जी बच्चों वन बाई टू है, तो वन बाई टू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, सी टू कोस बीटा, बीटा कितना है बच्चों, रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ये लो बच्चों, ये इसका सोल्यूशन, ये क्या बच्चों इसका सोल्यूशन है। आई बात समझ, कि हाँ जी सर आगे बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ रहे हो आप सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी करवा देता हूँ बच्चों में, ये पांच क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और कुछ आपको जानने को मिलेगा। इक्वेशन दे रखी है बच्चों आपको, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर बच्चों डी माइनस टू वाई इक्वल जीरो।
तो इसकी ए ही बना लो फिर। इसकी ए ही क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर एम माइनस टू, ठीक है, इक्वल जीरो। अब ये है ना, इसको आप ऐसे मत करना ये स्क्वायर आ गया उधर जीरो पे रूट लगा दिया जीरो कर दिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री बच्चों 5 है। ये देखो दो स्क्वायर लगाया ना, दो और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 तो यहाँ से आएगी, एक फैक्टर ये रहा, तो टोटल 5 मान आएंगे बच्चों अपने पास। ठीक है, अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं। एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, इसको होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखो, इसको 2 बार लिख लिया। ये जो एम माइनस टू फैक्टर है इसको आगे लिख लो, ताकि जो एक अलग फैक्टर है वो पहले ही आ जाए। अब इनको 1/1 जीरो के बराबर रखते हैं, एम माइनस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो जो आपके पास एम इक्वल टू आ गया, ये एक वैल्यू आ गई। अब ये आप ऊपर सोल्व करके आए हो, आओ मैं दिखाता हूँ आप, ये देखो ये सेम इक्वेशन थी, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन था, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में प्लस है तो उससे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझे बात को, इतना खास फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बी है। बी बच्चों इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर भी मैं आपको वो सोल्व कर देता हूँ। हाँ, ये दोनों फैक्टर सेम है तो यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए भी वन है सी भी वन है अपॉन में 2 ए। बच्चों ये एक ही फैक्टर सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसके तो सेम लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एम इक्वल टू आया ही हुआ है, इसको सोल्व कर लो, माइनस वन प्लस माइनस ये बच्चों वही बन जाएंगे, ठीक है। एक में से 4 गया माइनस का 3, ये बन जाएगा √3 आएगा अपॉन में 2। तो इसको बच्चों आप क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे आप एम इक्वल -1/2 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। आई बच्चों बात समझ, और इसके लिए भी बच्चों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बच्चों दो पेयर सेम आ गए, वो भी कॉम्प्लेक्स के, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, आओ मैं दिखाता हूँ आप। चलो 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 चलो, ये देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो पेयर अब क्या आगे बच्चों सेम आ गए, ठीक है। ई की अल्फा एक्स, अल्फा तो दोनों में सेम है इसलिए की अल्फा एक्स, C1 प्लस C2 एक्स ऐसे लिखा जाएगा कोस बीटा के बाद, C1 प्लस C2 एक्स और इधर C3 प्लस C4 एक्स, तो लिख देते हैं बच्चों, हमको डरते थोड़ी है, हमको आता है, हम लिख देंगे। आओ लिख के इसको संपूर्ण कर देते हैं, तो y इक्वल क्या होगा, CF प्लस पी आई क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, QX क्या है, जीरो है, तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, CL, ओनली CL, तो C1 e की पावर 2x, e की पावर 2x, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, अब बच्चों आपको ध्यान से देखना, हमें ये पेयर बच्चों दोनों सेम है, इसलिए क्या आएगा, बाहर तो आ जाएगा e की पावर अल्फा एक्स, बाहर क्या आएगा, e की पावर अल्फा एक्स लिख देते हैं। पहले बाहर वाला काम निपटाते हैं, बाहर आएगा e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा माइनस हाफ, तो माइनस के हाफ एक्स, ब्रैकेट में आएंगे, दो दो कांस्टेंट मिलते जाएंगे, C1 तक तो हो गया, अब लिख देते हैं C2 प्लस C3 एक्स कोस बीटा एक्स, बीटा क्या है, √3/2x प्लस C3 तो हो गया, C4 प्लस C5 एक्स साइन बीटा कितना है, √3/2 ये लो जी, ये बच्चों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हो गया है। इन पांचों क्वेश्चन की बच्चों आप रिवीजन कर लेना, और मैं आपको बता दूं आप कौन कौन सा कर सकते हो, 6th 7th 8th 9th 10th, ये 4 क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कर सकते हो, 5 हो गए क्या, 6th to 10th और 11th भी बच्चों, ये आप ट्राई कर सकते हो, इनको ट्राई कर लेना। तो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवाता हूँ, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।